डियर, स्वागत है आपको स्मार्ट गाइड चैनल पे। मैं हूँ सुष्मिता ओझा। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी स्विच केस के ऊपर। ये स्विच केस जो है वो कंट्रोल स्टेटमेंट के ही पार्ट है। कंट्रोल स्टेटमेंट के ऊपर इसके पहले मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया। जो कंट्रोल स्टेटमेंट का स्टेटमेंट है, जितने सारे पार्ट है, जितने सारे चैप्टर्स है कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर जो भी आती है, वो मैंने इसके पहले वाला बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एंड आई बटन पे दिया हुआ है, आप लोग वो देख लीजिए। अब जो मैं दिखाऊंगी वो है स्विच केस। ये भी कंट्रोल स्टेटमेंट का ही पार्ट है। यहाँ पे कंडीशन रहेगी, स्विच ए इफ एल्स की जैसे ही है। कंडीशन रहेगी, ये चेक करेगी, उस कंडीशन को रीड करेगी एंड उस कंडीशन में जो भी ट्रू होगी, जो हम स्टेटमेंट पे दिए हैं, ट्रू होगा तो हमें एग्जीक्यूट करके दिखाएगी। ये जो स्विच केस है ये इफ एल्स के जैसे ही है, बट इसका एप्लीकेशन थोड़ी सी अलग है। इफ में हम कंडीशन दे रहे थे, अगर ट्रू हुआ तो उस इफ में जो है वो पूरा ही रन करेगी। इनफैक्ट इफ में ही हम कंडीशन दे रहे थे, वेरिएबल देके वो उस वेरिएबल जो वेरिएबल है, वैल्यू है, उस वैल्यू को चेक करेगी। अगर ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट रन करेगी। बट यहाँ पे थोड़ी सी अलग है। इसका काम सेम है बट इसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे स्विच में वो देखेगी कि वेरिएबल क्या हम डिफाइन किए, जो वेरिएबल हम डिफाइन किए, इनफैक्ट जो वैल्यू वेरिएबल में रखे हैं उस वेरिएबल है या नहीं। हाँ, वेरिएबल है। तो उसके बाद केस रहेगी। केस में हम बहुत सारे हम केस देंगे। जो भी केस हम देंगे, जिस केस के साथ वेरिएबल का वैल्यू मैच करेगी, उस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो केस अगर मैच कर गई तो उस केस के नीचे जो भी स्टेटमेंट है, उस केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो रन करेगी। एंड एक हम डिफॉल्ट दे देंगे जो एल्स की तरह है। वो अगर सारे के सारे केस मैच नहीं किए तो डिफॉल्ट रन करेगी। तो मैं आज आप लोगों को प्रोग्रामिंग दिखाती हूँ। प्रोग्रामिंग देखते देखते आप लोगों को पता चल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं दिखाती हूँ कैसे हम प्रोग्रामिंग में स्विच केस को यूज करेंगे। यहाँ पे मैं दोनों क्लास ले रही। एक है स्विच केस एग्जाम, जो है चाइल्ड क्लास, इनफैक्ट एग्जाम्पल, एंड और एक है स्विच केस मेन से मैं चाइल्ड क्लास को कॉल करूंगी। तो अब मैं दिखाऊंगी। तो पहले यहाँ पे मैं वेरिएबल डिफाइन करती हूँ। int val इक्वल्स टू 4 दे दिया एंड सेमीकोलन। उसके बाद मेथड क्रिएट करती हूँ, val void void display 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 फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके नीचे आके मैं दूंगी स्विच। यहाँ पे दूंगी स्विच SWITCH स्विच। स्विच का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगी, एक फंक्शन है, इनका मेथड ही है। फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके अंदर वेरिएबल का नेम क्या है, val। इसको मैं यहाँ val को कॉपी करके यहाँ पे दे देती हूँ। सेकेंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्विच फर्स्ट सेकेंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करने के बाद उसके अंदर केस केस 1 कोलोन और नीचे आके सिस्टम SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट ln फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके अंदर जावा एंड बाहर जाके सेमीकोलन। ए खत्म हुआ, एक केस है। उसके बाद और एक केस दूंगी। मैं इसको पूरा कॉपी कर लेती हूँ एंड पेस्ट करती हूँ यहाँ पे। ये जो है, एक केस होने के बाद हमें ये कंपाइलर को समझाना होगा कि ये केस खत्म हुआ, तो इसलिए हम ब्रेक देंगे। ब्रेक कर जाएगी एंड सेकेंड पार्ट में चली जाएगी। ब्रेक ब्रेक सेमीकोलन, ये खत्म। उसके बाद इसको कॉपी करके मैं इस केस के नीचे ही दे देती हूँ। ये क्या दिया मैंने, इसका है केस 2 एंड इसको भी कॉपी कर लेती हूँ। उसके बाद नीचे आके हमेशा इंडेंटेशन, इनफैक्ट जो भी हम लिख रहे हैं सारे के सारे एक ही लाइन पे, जिसको जिस लाइन पे रखना है ऐसे ही देख के रखना, क्योंकि जिस लाइन पे मैंने केस लिखा वहां से ही सेकंड केस स्टार्ट करना, ये अच्छी रूल्स है। तो ये है 3, केस नंबर 3। उसके बाद फिर से इसको मैं पेस्ट करती हूँ। ये है केस नंबर
4 और इसके अंदर ये जावा है, इसको मैं देती हूँ पाइथन, PYTHON पाइथन। यहाँ पे देती हूँ SQL। ब्रेक डिफॉल्ट दूंगी। डिफॉल्ट क्या है? DEFAULT डिफॉल्ट, कोलोन देके नीचे आके सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन एंड ब्रेक दोनों ही देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे देती हूँ PROGRAMMING प्रोग्रामिंग। तो उसके बाद मैं प्रोग्रामिंग सारे के सारे ही ये कोडिंग में दिखा देती हूँ, उसके बाद आप लोग समझ जाओगे एंड मैं समझा दूंगी क्या क्या मैं लिखी हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लास नेम देके उस क्लास को कॉल करूंगी। स्विच केस एग्जाम्पल जो क्लास है उसको मैं कॉल करूंगी एंड इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। SCE इक्वल टू न्यू NEW न्यू क्लास नेम। ये जो है ये कंस्ट्रक्टर है जो क्लास को कॉल करने में हेल्प करेगी। एंड नीचे आके SCE डॉट मेथड नेम कॉल करेगी। तो ठीक है, मैं इसको रन करती हूँ, एक एक करके रन करके दिखाती हूँ। SQL यहाँ पे दिखा रही है। अब क्यों दिखा रही है? तो क्या हुआ, मैं यहाँ पे 4 दिया, 4 पे जो मैच किया वही दिखाया। जो वैल्यू जिस केस के साथ मैच किया उस केस में केस का जो नंबर है वो वैल्यू के साथ अगर मैच कर गया तो उस स्टेटमेंट रन करेगी। इनफैक्ट ये जो 4 है, केस नंबर 4 है और 4 का वैल्यू यहाँ पे जो है वैल्यू का इनफैक्ट स्विच में जो वेरिएबल दिया उस वेरिएबल में जो वैल्यू है उस वैल्यू मैच कर गई तो ये प्रिंट करेगी। तो यहाँ पे मैं 3 दे देती हूँ तो आप लोग समझ जाओगे PHP दिखा रही है। इनफैक्ट 3 में जो है वो है PHP। मैं आप लोगों को स्कैनर क्लास के जरिए कैसे स्विच केस को हम इजीली प्रिंट करेंगे ये भी दिखा दूंगी, बट आज जो है वो मैं बेसिक इनफैक्ट पहले जो स्टार्टिंग होती है स्विच केस का जो एप्लीकेशन है वो समझने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ पहले से वेरिएबल का वैल्यू डिफाइन करके। तो 3 है इसलिए PHP दिखा रही है। उसके बाद मैं और एक चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे 5 दे देती हूँ एंड 5 नहीं मैं 6 दे दूँ तो आप लोगों को समझ में और भी अच्छा समझ में आ जाएगी कि क्या दिखाना चाहती हूँ मैं। प्रोग्रामिंग दिखा रही है बट यहाँ पे तो 5 ही नहीं है, 6 भी नहीं है, यहाँ पे डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट का क्या काम है यही समझाने के लिए मैं वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे जितने सारे केस है उस नंबर से नहीं दिया, क्योंकि डिफॉल्ट जो है वो एल्स पार्ट की तरह काम करती है। इनफैक्ट किसी भी केस मैच ना करेगी तो डिफॉल्ट अगर रहेगी तो वो डिफॉल्ट में जो भी है वो दिखा देगी। इनफैक्ट अगर कोई मेरी पहले वाला इसके अगले वाला वीडियो देखे हो तो समझ में आ जाएगी एल्स का क्या काम है। इनफैक्ट कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी कंडीशन अगर मैच ना किया तो डिफॉल्ट जो है वो रन करेगी। यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट में प्रोग्रामिंग दिया, वही प्रिंट किया। यहाँ पे वैल्यू चेंज करके मैं आप लोगों को दिखा दिया कि जो भी केस के साथ वैल्यू मैच कर जाएगी, जिस केस का नंबर के साथ जो वैल्यू मैच करेगी वही स्टेटमेंट रन करेगी। और मैच ना किया तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट अगर आप दिए हो, डिफॉल्ट नहीं दूंगी तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं दिखाएगी। बट तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लग रही है इसको कमेंट करके मुझे बताना एंड अच्छा नहीं लग रहा है तो भी कमेंट करना एंड सब्सक्राइब एंड लाइक अच्छा लगे तो करना एंड क्यों अच्छा नहीं लग रही है वो भी मुझे बताना। एंड मेरी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पे जाके वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ पे भी फॉलो अप करते रहना एंड कोई जरूरत पड़े तो मुझे मैसेज भी करना। एंड आप लोग मेरी फ्रेंड हो, आप मेरी फैमिली हो, तो इसलिए आप मेरी वीडियो कोई भी अगर प्रोग्रामिंग सीखना चाहे तो उसको शेयर करते रहना। एंड क्या और भी आप लोगों को जानना है, सीखना है तो मुझे मैसेज करते रहना। एंड प्रोग्रामिंग में और क्या जानना है आप लोगों को अच्छी तरह से और भी सिखा पाऊँ कैसे, वो भी मुझे कमेंट करके बताना। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही। देखते रहो, जानते रहो एंड कोडिंग को अच्छी तरह से फॉलो अप करते रहो। बाय बाय।